तुम्हारी जरूरत कैसी हुई तुम मुझसे सवाल किया? खबरदार आज के बाद तुमने सवाल किया नहीं तो कान से पकड़ कर क्लास से बाहर निकाल दूंगी। बिल्कुल ऐसा ही रवैया अक्सर हमें अपनी क्लासेस में देखने को मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड कैलीग्राफर, और आप देख रहे हैं अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल। सवाल करना क्यों ज़रूरी है? सवाल करने की अहमियत क्या है? एक अच्छा उस्ताद हमेशा अपनी क्लास में आगाज़ एक अच्छे सवाल से करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चलता है सहाबा कराम कितने सवालात करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश असलूबी से जवाबात देते थे। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में 12 दफ़ा अहले ईमान से, कुफार से, इंसान से सवालात करता है और हमें ये सिखाता है कि सवाल करना कितना ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में एक कौल है कि एक अच्छा सवाल आधा इल्म है। जी नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह हमें भी आज देखना होगा कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ प्रमोट की जाती है या इसको डिग्रेड किया जाता है, उस बच्चे को सराहा जाता है या उसके ऊपर तनकीद की जाती है। इन चीज़ों को समझना होगा। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लास में सवाल किया जाता है वो क्या उस टॉपिक से रिलेटेड है, सवाल करने की कितनी इजाज़त दी जाती है हमारी क्लास में, और टीचर सवाल करने को कितना पसंद करता है, अगर उसको उसका जवाब आता है तो कितनी खुश असलूबी से उसका जवाब देता है, और अगर नहीं आता तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए और बच्चे के लिए दोबारा से मौका फराहम करना चाहिए कि ये सवाल दोबारा किया जाए। जब बच्चा छोटा होता है प्री क्लासेस में तो वो ज़्यादा सवाल करता है और हम अक्सर उनको चुप करवाने में कामयाबी समझते हैं। टीचर कहती है खबरदार तुम बोले, अगर तुमने जुबान खोली तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी या तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी, इसलिए मुंह पर उंगली रखो और चुप। अब वो बच्चे के अंदर एक डर, खौफ, और हम चूंकि उनके सवालों को टैकल करना नहीं जानते या हम वो टेक्निक से नहीं जानते कि इनके सवालों को कैसे आंसर किया जाए, इसलिए बच्चों को हम चुप करवा देते। और चुप करना कि मेरी क्लास में खामोशी है, कोई आवाज़ नहीं आ रही मेरी क्लास में, देखो मैंने कैसी क्लास को ट्रेन कर दिया। बेसिकली आपने उस बच्चे के दिमाग में पनपने वाले बहुत से सवालात, बहुत सी सोचों को आपने दबा दिया। इसी तरह बच्चे जो जो बड़े होते चले जाते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट का बड़ा ख्याल रखते हैं, और जो ही बच्चा सवाल करता है टीचर ने अगर डांट दिया या अगर टीचर को जवाब नहीं आता तो टीचर डांट देगा। उसके बाद अगर डांटने के बाद वो बच्चे ने सवाल करना छोड़ दिया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई, वो कहा कि आज के बाद सवाल नहीं करूँगा, फिर वही बात है वो अपने दोस्तों से करता है और दोस्त उसको गलत जवाब या उसको डीमोटिवेट कर सकते हैं या उसको बोले आज के बाद तुम सवाल ही नहीं करो। इस जो सोच को हमें ख़त्म करना होगा, हमें बच्चों के सवाल लेने होंगे। हाँ, बाज़ बार टीचर सवाल करता है क्लास में और वो इस नीयत से करता है कि देखिए बच्चों को सवाल का जवाब आता है या नहीं। कुछ ने सिखाना होता है और कुछ टीचर ऐसे सवाल इसलिए करते हैं कि हम बच्चों को टॉन्ट कर सकें, ये भी गलत रवैया है। हमें बच्चों को सिखाना होगा कि सवाल की अहमियत क्या है। आप अपने टॉपिक से रिलेटेड सवाल करें, ज़रूर करें, सोच कर आएँ। और बाज़ बच्चे अगर कॉन्फिडेंटली सवाल नहीं कर सकते, उनसे सवाल लिख कर ले लें। आप सवाल लिख कर दें, हम आपको उसका जवाब देंगे। इससे क्या होता है कि हमारी एनालिटिकल स्किल, एनालिटिक थिंकिंग इंप्रूव होती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है, हमें क्रिएटिव सोचना आता है, हमें ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ है, इन तमाम चीज़ों के जो सवालात जब हम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग स्टिमुलेट होता है और हमें सोचने के लिए उभारता है और हमारी थॉट्स काम करती हैं। तो जब बच्चे ने सोचना सीख लिया तो कामयाबी उसके मुकद्दर, और जब बच्चे को सोचना आ गया तो वो अपनी लॉजिक्स को क्लियर करता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है और वो आगे बढ़ता है। इसलिए टीचर्स को क्लास में तनकीद की बजाय तारीफ करनी चाहिए और सवालात को लिखना चाहिए या सवालात को पूछना चाहिए कि बच्चे सवाल ज़रूर करें। इससे बच्चों के अंदर जो एक जुर्रत और हिम्मत पैदा होती है, उनकी शख्सियत निखरती है। लिहाजा जो सवालात हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हों, वो हमारे एजुकेशन के रिलेटेड हों, वो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो पूरी कायनात के अंदर चीज़ें हैं उनके मतलब गाहे गाहे सवालात ज़रूर होने चाहिए। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है। और बिल्कुल इसी तरह वालिदैन को भी अपने बच्चों से मुख्तलिफ सवालात पूछने हैं। फिर इंशाल्लाह हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें हम बहुत सारे सवालात लेकर आएंगे कि कौन से सवालात हैं जो बच्चों को क्लियर करने हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे अगर पूछते हैं कि आसमान का रंग कौन सा है, या हम बच्चे से पूछते हैं या बच्चा हमसे पूछता है, हम क्या जवाब देते हैं कि आसमान का रंग नीला है कि काला है। अब ये आप गौर कीजिए। दूसरा, अगर बच्चा ये सवाल करता है कि चांद क्या है, हम कहते हैं ये चंदा मामू है।
आज तक उसको लॉजिक के साथ हमने जवाब क्लियर नहीं किया। एक बच्चा सवाल करता है, वो कहता है, उसे एक शेर सुनाया गया अल्लामा इकबाल का। बच्चा 2-3 क्लास में पढ़ता, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब बच्चा, उसको सोचना सिखाया गया था, तो वो कहता है मंजिल क्या होता है। फिर वो कहता है, अगर मंजिल, उसको क्लियर किया गया कि बेटा मंजिल एक टारगेट है, एक माइलस्टोन है, तो वो कहता है आसमान आपकी मंजिल कैसे हो सकती है। सवाल देखिए और बच्चे का लेवल देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को सवाल सिखाना चाहिए और उस बच्चे को सवाल करना भी सिखाना चाहिए। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा, और वालिदैन को उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करना चाहिए। बच्चों को लॉजिक्स के साथ आंसर्स करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव हो सके, और अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके लॉजिक्स को, रीजंस के साथ ज़िंदगी जिए। ना कि हम वही बने बनाए सिस्टम और बने बनाए सवालात और बने बनाई चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में कई सालों से, कई 100 सालों से चलती आ रही हैं, पिछली सदी की चीज़ें, हम उसको जो का तो प्रमोट करते चले जा रहे हैं। मैं टीचर से और वालिदैन से खसूसी दराज करूँगा कि अपने इस सिस्टम को, बैरियर को तोड़ें, पत्थर मारें और लहरों को पैदा करें। शुक्रिया।